दोस्तों, जब पत्नी बिना किसी वाजिब या वैध कारण के पति से अलग रहना चुनती है तो वो भरण पोषण या मेंटेनेंस पाने का हक खो देती है। उसकी पात्रता उसकी खत्म हो जाती है और ये बात सीआरपीसी के सेक्शन 125/4 में साफ साफ कही गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी अमित कुमार कश्यप बनाम संगीता टोप्पो के मामले में कहा है कि जब कोई पत्नी बिना किसी वैध कारण के अपने पति से अलग रहना चुनती है तो वो सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 125/4 के तहत भरण पोषण के लिए पात्र नहीं होती है, पात्रता खो देती है। अब कई सारे लोग उलझन में होते हैं कि हो सकता है कोई अलग केस हो तब ऐसा कोई फैसला दिया गया हो, लेकिन आइए मैं आपको इस केस के बारे में मोटी मोटी बातें बता देता हूं। इस मामले में पत्नी की ओर से अपने पति के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का आवेदन दाखिल किया गया था और आरोप लगाए गए थे कि दोनों पक्षकार सरना समुदाय से संबंधित हैं। उसकी शादी अमित कुमार कश्यप के साथ सभी रीति रिवाजों, संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार साल 2014 में हुई थी। शादी के बाद पत्नी को उसके पति के परिवार वालों के परिवार के घर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर पत्नी से कार, फ्रिज और एलईडी टीवी सहित अन्य सामान के रूप में दहेज की मांग शुरू हो गई। पत्नी का आरोप था कि उसका पति छोटी छोटी बातों पर उसकी उपेक्षा करता है और अक्सर शराब के नशे में उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। इस मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनी और भरण पोषण के आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही पति को विपरीत पक्ष यानी पत्नी को हर माह 15,000 रुपए भरण पोषण के रूप में एक निर्धारित राशि 15,000 रुपए भुगतान करने की डायरेक्शंस भी दे दी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल किया गया, जहां हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आवेदन को रद्द करते हुए रिवीजन की परमिशन ग्रांट कर दी। इस केस में न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र ने कहा कि दोनों पक्षकारों की ओर से पेश किए गए सभी सबूतों के मद्देनजर यह पाया गया है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही थी। इसलिए निर्धारण का यह बिंदु याचिकाकर्ता यानी पति के पक्ष में और विपरीत पक्ष यानी पत्नी के विरुद्ध तय किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी की धारा 125/4 के मद्देनजर पत्नी किसी भी राशि के भरण पोषण की हकदार नहीं है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जो बिना किसी वाजिब आधार के, बिना किसी वाजिब कारण के बस कोर्ट में फाइल कर दिए जाते हैं और कोर्ट में केसेस की संख्या बढ़ाते हैं। होना जाना कुछ नहीं होता है ऐसे केसों में, उल्टा आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि आप किस आधार पर और किन किन परिस्थितियों में भरण पोषण या मेंटेनेंस पाने के हकदार होते हैं। भरण पोषण या मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 125 में किए गए हैं, जिसके तहत पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इस सेक्शन के तहत अगर कोई सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने से इनकार करता है, जो कि खुद कमाने खाने में असमर्थ होती है, अगर अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड या अवयस्क संतान का भरण पोषण करने से मना करता है, या ऐसी किसी संतान का भरण पोषण करने से मना करता है विवाहित पुत्री को छोड़कर जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है और यह संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या फिर वो व्यक्ति अपने पिता या माता का भरण पोषण करने से इनकार करता है जो माता पिता अपना भरण पोषण खुद करने में असमर्थ है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर उक्त व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वो अपनी पत्नी या ऐसी संतान या पिता या माता के भरण पोषण के लिए मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, एक निर्धारित मासिक भत्ता दे। हाँ, अगर पति ने अन्य किसी स्त्री से विवाह कर लिया है या वो रखेल रखता है तो ये उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने का न्याय संगत आधार माना जाएगा। अगर पत्नी किसी प्रकार से स्टेट ऑफ अडल्ट्री में है या बिना किसी पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है या फिर आपसी सहमति से अलग रह रही है, तो ऐसे में पत्नी भरण पोषण के लिए हकदार नहीं होगी। हालांकि यह साबित करने का भार पति पर होगा और अगर पति यह साबित कर देता है तो मजिस्ट्रेट किसी भी भरण पोषण के आदेश को रद्द कर सकता है। दोस्तों, के विमल बनाम वीरा स्वामी 1991 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पेश की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पति से अलग होने के बाद पत्नी के लिए नेसेसरी शेल्टर और फूड प्रोवाइड कराना है ताकि उसका
कल्याण हो सके, उसका जीवन सुख से कट सके। अब आप लोगों ने मेंटेनेंस के आधार तो जान लिए, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर केस एक रटी रटाई आधार को लेकर ही फाइल किए जाते हैं और सब कुछ साबित करने का भार पति या पुरुष पक्ष के कंधों पर होता है, क्योंकि भारतीय नारी तो बिल्कुल अबला और निर्बल है, जो कि पुरुष की दया और रहमो करम पर अपना जीवन गुजारती है। ऐसे में ज्यादातर पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। जिस तबके की महिलाओं को इन कानूनों के तहत बेनिफिट मिलना चाहिए, उन तक न्याय पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ज्यादातर ऐसी महिलाओं की हिम्मत ही नहीं होती कि वो पुलिस, थाने या अदालतों के चक्कर लगाएं। ऐसे में मामले कोर्ट या थाने में नहीं पहुंचते, बल्कि या तो महिला पक्ष को सामाजिक प्रेशर में लाकर मामला सुलझा दिया जाता है, या फिर महिला ऐसे रिश्ते को ढोने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। पारिवारिक विवादों, तलाक और दहेज के ज्यादातर मामले शहरों और कस्बों से आते हैं, जहां महिलाओं को कानून के बारे में पता है और उन कानूनों का कैसे फायदा उठाना है ये भी पता है। नहीं तो अगर एक 12वीं पास व्यक्ति पूरे परिवार का गुजारा कर सकता है, क्या एक 12वीं पास महिला केवल खुद का पालन पोषण, भरण पोषण नहीं कर सकती? ये कहाँ की इक्वलिटी है? खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। अब बात आती है कि मेंटेनेंस के मामले में महिलाओं की अच्छी खासी इनकम होते हुए भी वो छुपाती हैं। ऐसे में पुरुष पक्ष को साबित करना पड़ता है कि उक्त महिला अपना पालन पोषण खुद करने में सक्षम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, और अगर पुरुष भरण पोषण देने से मना करता है तो उसके सामने केवल एक ही रास्ता है कि वो पत्नी की इनकम को अदालत के सामने प्रूव करे और अदालत को बताए कि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। अब पुरुष के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो कैसे साबित करे कि उसकी पत्नी की इनकम कितनी है। आपकी ये समस्या हल कर दी है आरटीआई एक्ट 2005 ने, और इसका रास्ता बना दिया है केंद्रीय सूचना आयोग ने। हाल ही के एक फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को एक व्यक्ति को उसके आरटीआई आवेदन के जवाब में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसकी पत्नी की नेट टैक्सेबल या ग्रॉस इनकम की स्टेटमेंट प्रोवाइड करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की याचिका के अनुसरण में पतियों के पक्ष में समान मानदंड लागू करते हुए उनके खिलाफ लंबित भरण पोषण के मामलों में सबूतों की पुष्टि के लिए जानकारी का अनुरोध किया जा रहा है। इसलिए आयोग सीपीआईओ को केवल स्टेटमेंट प्रदान करने का निर्देश देता है। इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को आरटीआई आवेदन में बताए गए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपीलकर्ता की पत्नी की शुद्ध कर योग्य आय, सकल आय का सामान्य विवरण निःशुल्क दिया जाएगा। इस आशय की अनुपालन रिपोर्ट सीपीआईओ द्वारा तुरंत 7 दिनों के भीतर आयोग को भेजी जाए। इस मामले में अपीलकर्ता यानी पति ने अपनी अलग रह रही पत्नी के आय का विवरण प्राप्त करने के लिए आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था, और इस आवेदन के पीछे उसकी मंशा थी ताकि इस जानकारी को अदालत में उसके खिलाफ चल रहे भरण पोषण के मामले में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। हालांकि सीपीआईओ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8/1 जे का हवाला देते हुए जानकारी से इनकार कर दिया, लेकिन इस निर्णय से असंतुष्ट अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दायर की। अब चूंकि एप्लीकेशन व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित थी, इसलिए उसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं था। यह कहते हुए दोबारा से जानकारी देने से मना कर दिया गया, और इसके बाद व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए अपीलकर्ता ने तत्काल दूसरी अपील के साथ आयोग से संपर्क किया। सीआईसी ने बताया कि विजय प्रकाश बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया था कि निजी विवादों में, जैसे कि पति और पत्नी के बीच वर्तमान विवाद में, छूट के आधार पर बुनियादी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए एक्ट की धारा 8/1/जे को हटाया या परेशान नहीं किया जा सकता, डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता उसको। सीआईसी ने तब रहमत बानो मामले में आयोग की कोऑर्डिनेशन बेंच के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें परिवार के भरण पोषण और आजीविका के आधार पर अलग रह रही पत्नी की सकल आय का खुलासा करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने आरटीआई की धारा 8/1/जे का मूल्यांकन करते समय इस बात पर जोर दिया था कि एक भागीदार को दूसरे भागीदार के पारिश्रमिक को जानने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए ऐसी जानकारी को अब पूरी तरह से व्यक्तिगत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, लेकिन आपके सामने साबित करने का विकल्प खुला है। अगर आपकी अलग रह रही पत्नी अपनी कमाई छुपा रही है, तो आप एक आरटीआई के माध्यम से भी अपनी पत्नी की आय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसे बतौर सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने इस चैनल से। नमस्कार।